विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा में कथित वित्तीय अनियमितताओं और अवैध दान वसूली के आरोपों के बाद आगर मालवा कलेक्टर प्रीति यादव ने 3 सदस्यीय संयुक्त जांच दल का गठन किया है। जांच में मंदिर परिसर में समानांतर दान व्यवस्था, निजी बैंक खातों के इस्तेमाल और चढ़ावों के लेखा जोखा में गड़बड़ी के आरोपों की पड़ताल की जाएगी। समिति को मंदिर का निरीक्षण कर संबंधित पक्षों के बयान, दस्तावेज और साक्ष्य जुटाकर यह भी जांचना है कि किसी शासकीय अधिकारी, कर्मचारी या अन्य व्यक्ति की संलिप्तता है या फिर नहीं। कलेक्टर ने जांच दल को 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। तो श्रद्धालुओं से सीधे नकद, सोने और चांदी के आभूषण दान के रूप में लिए जा रहे थे और क्या चंदे के लिए निजी बैंक खातों का इस्तेमाल हो रहा था, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका अभी जवाब आना बाकी है। जांच की जाएगी और मंदिर के चढ़ावे और वित्तीय लेखा जोखा में गड़बड़ी की भी जांच की जाएगी। इसके अलावा देखिए, क्या मंदिर में कोई समानांतर दान व्यवस्था चल रही थी, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, इसकी भी जांच होगी। शासकीय प्रबंधन समिति से अलग कौन वसूल रहा था चंदा, ये सबसे बड़ा सवाल है। श्रद्धालुओं से सीधे नगद, सोने और चांदी के आभूषण दान के रूप में लिए जा रहे थे, आखिर इसके पीछे कौन है, क्या चंदे के लिए निजी बैंक खातों का भी इस्तेमाल हो रहा था, ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब तलाशे जाएंगे। तो मां बगलामुखी मंदिर में कथित चढ़ावे की गड़बड़ी के मामले को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर बद्रीनाथ के बाद अब मध्य प्रदेश के नलखेड़ा में भी चढ़ावे की चोरी की खबर सामने आई है। साथ ही उन्होंने वोट चोरी, सीट चोरी, पेपर चोरी और अब मंदिर में चोरी का आरोप लगाते हुए सरकार पर सवाल उठाए हैं। तो लगातार जिस तरह से एक के बाद एक अलग अलग मंदिरों से दान चोरी की खबर सामने आई, उसके बाद अब इसको लेकर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई। जीतू पटवारी ने सरकार पर हमला बोला है, लिखा है कि राम मंदिर में चंदा चुराया, बद्रीनाथ में चढ़ावा चुराया गया और अब चढ़ावे की चोरी की जांच मध्य प्रदेश में भी आ गई है। जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया, कहा कि वोट चोरी, सीट चोरी, पेपर चोरी और अब मंदिर में भी चोरी हो रही है। तो सियासत इसको लेकर अब खूब हो रही है और अब जीतू पटवारी ने भी सरकार पर सीधे सीधे हमला बोला है और सियासत अब खूब हो रही है। तो मां बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा में कथित चंदा गड़बड़ी मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कई मंदिरों में ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है और मंदिरों के अंदर हुई चोरी की जानकारी तक नहीं मिल पाई है। उमंग सिंघार ने सवाल किया कि जब मां बगलामुखी मंदिर में देश भर से श्रद्धालु आते हैं तो जिला प्रशासन और सरकार को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी। में इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी। राम राजा सरकार के मंदिर में 9 साल पहले घटना घटी। अयोध्या का मंदिर की चोरी आपने देखी, चंपत राय चंपत हो गए। अब बगलामुखी मां देवी जो एक मध्य प्रदेश के अंदर पूरे देश के श्रद्धालु आते हैं, उस मंदिर में चोरी हो गई। इनके मंत्री कहते हैं कि हम जांच समिति बना दी, जांच कराएंगे और जो वसूली कर रहे थे उनके बारे में उन्होंने कहा, क्या जिला प्रशासन को जानकारी नहीं थी? क्या सरकार को जानकारी नहीं थी? क्या सरकार की सूचना तंत्र इंटेलिजेंस को जानकारी नहीं थी कि इस प्रकार से यहाँ पे वसूली की जा रही है? सबको जानकारी थी। मैं समझता हूँ कि नलखेड़ा के इस मंदिर को लेके पूरे हिंदू समाज की आस्था है और मैं तो कह सकता हूँ कि आने वाले समय में महाकाल की में भी इस प्रकार का घोटाला उजागर हो सकता है। वहाँ भी इस प्रकार की शिकायतें मिल रही है। क्या सरकार जांच कराएंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर में कथित चंदा गड़बड़ी मामले को लेकर मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने बीएसटीवी से बातचीत में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गैर सरकारी समिति द्वारा श्रद्धालुओं से चंदा लेने और फर्जी रसीद छपवाने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद जांच कमेटी का गठन किया गया है। मंत्री ने कहा है कि जांच के बाद दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सर, आगर मालवा मां बगलामुखी मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है, किस तरीके के निर्देश दिए गए?
देखिए, चढ़ावा चोरी या चंदा चोरी का मामला नहीं है, क्योंकि प्रबंध समिति जिसका कोई लेना देना नहीं है। ये मंदिर के बाहर कुछ लोग बंदियां छपवाकर, कट्टे छपवाकर वसूली कर रहे थे। जैसे ही मामला मेरे संज्ञान में आया, तुरंत कठोर से कठोर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं और एक जांच कमेटी भी हमने बना दी, जो 1 हफ्ते के अंदर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और इसमें जो लोग इन्वॉल्व होंगे उनको भी किसी भी कीमत पर हम छोड़ने वाले नहीं हैं। सर, ये कैसे पता चला आपको और कब से चल रहा था ये कल ही मेरे संज्ञान में आया। अब ये कब से चल रहा है, ये तो जांच कमेटी जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तब पता चल पाएगा कि ये कब से चल रहा है। सर, इस तरीके की गैर सरकारी संस्थाएं जो है और भी मंदिरों में हो सकती है, उसको लेकर कोई दिशा निर्देश? देखिए, मंदिरों में नहीं है। ये क्या है कि ये कुछ लोग अनैतिक लोग, कालनेमी टाइप के लोग जो भगवान के नाम पर छलने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर परिसर में दान पात्र भी बने हुए हैं। आपको कहीं दान देना है तो तमाम काउंटर भी बने हुए हैं और श्रद्धालुओं से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि अपना दान जो दान काउंटर है उन्हीं पे दें, और जो अगर कोई ऐसा आपको लगता है कि अनावश्यक रूप से जो रजिस्टर्ड नहीं और दान मांगने का प्रयास कर रहा है तो उसकी शिकायत करेंगे, तो उस पर हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। ऐसे कालनेमियों को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तो कलेक्टर को निर्देश देंगे सर सभी? नहीं, कलेक्टर को निर्देश दिए, जांच कमेटी भी बना दी गई। बिल्कुल, ये थे धर्मेंद्र लोधी, जो कि धर्मस्थ मंत्री हैं और संस्कृति मंत्री भी है, और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इस पूरे मामले में जांच कमेटी बना दी गई है। गैर सरकारी संस्था के द्वारा जो है वो चंदा लिया जा रहा था, और यही कारण है कि जब मामला संज्ञान में आया उसके बाद इस पूरे मामले में कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। समिति जांच करके रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन प्रदीप के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल। हमारे साथ में हमारे सहयोगी मनोज राठौर लाइव जुड़ गए। सीधा मनोज जी के पास में चलते हैं। मनोज जी, मंत्री जी भले ही ये कह रहे हैं कि ये पूरा जो मामला है वो दान चोरी का नहीं है, पर यदि मंदिर के बाहर भी लोगों से गलत तरीके से दान लिया जा रहा था, तो अब चंदा लिया जा रहा था, तो उसकी जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही उजागर हुई है, क्योंकि ये एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, बल्कि कई सालों से जो है इस तरीके की गैर जो सरकारी संस्था है वो चंदा लेने का काम कर रही थी। वहाँ से जो रसीद कट्टे हैं उसके अनुसार श्रद्धालुओं से चंदा भी लिया जा रहा था। लेकिन हैरत की बात है कि जो जाँच टीम बनाई गई है उसमें जो बिंदु दिए गए उसमें इस बात का जिक्र है कि जो गैर सरकारी संस्था है उसने नकदी ही नहीं श्रद्धालुओं से बल्कि जेवर भी लिए सोने चांदी के। तो ये बताता है कि ये 1-2 दिन का फर्जीवाड़ा नहीं है, एक दो दिन का चंदा चोरी नहीं है, ये कई सालों से किया जा रहा था, जिसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी की भी इसमें मिली भगत है। और जो सरकारी संस्था जो कि उस मंदिर का संचालन करती है उसके द्वारा भी यदि इस तरीके की शिकायत समय रहते नहीं की गई या फिर हो सकता है कि किसी तरीके की मिली भगत है, तो ये भी कहीं ना कहीं सवाल है। और यही कारण है कि जो जांच टीम बनाई गई है वो जब जांच करेगी तो इन तमाम बिंदुओं पर जो है वो फोकस करेगी और इन तमाम बिंदुओं के आधार पर जाँच को आगे बढ़ाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि मध्य प्रदेश में यदि इस तरीके की गैर सरकारी संस्थाएं चंदा लेने का काम करती हैं, मंदिरों के बाहर स्टॉल लगा के फर्जी रसीद कट्टे के जरिए जो है श्रद्धालुओं से पैसा वसूलती है, तो आखिरकार प्रशासन क्या कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रशासन की नींद तब क्यों खुलती है जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं। यही कारण है कि अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने आरोप लगाए हैं कि बगलामुखी मंदिर के अलावा भी जो है कई मंदिर प्रदेश में हो सकते हैं जिसमें इस तरीके की घटनाएं हो सकती है। और उन्होंने उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी घोटाला होने की बात कही और सरकार से जाँच करने की मांग की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अधिकारियों के अलावा जो मंदिर प्रबंध समिति के कर्मचारी रहे होंगे, जो उससे जुड़े लोग रहे होंगे, क्या उनको भी इसके बारे में पता नहीं चल पाया कि बाहर कोई गलत तरीके से, अवैध तरीके से लोगों से चंदा वसूल कर रहा है? पूरी मिली भगत है, सरकारी अधिकारियों की भी मिली भगत है। यही कारण है कि इस तरीके के रैकेट जो है बगलामुखी मंदिर ही नहीं बल्कि हर उस फेमस मंदिर में चल रहे हैं जहां पर श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा रहती है। तो इस पर सरकार को फोकस करना पड़ेगा। यही कारण है कि जब BSTV ने इसको लेकर सवाल मंत्री से किया तो मंत्री धर्मेंद्र
लोधी का यही कहना था कि हम कलेक्टरों को निर्देश दे रहे हैं ताकि इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना आए। उन्होंने जनता से भी अपील की है कि वो मंदिर के अंदर दान पात्रों के अंदर, दान पेटियों के अंदर ही जो है वो अपना जो चढ़ावा है वो चढ़ाए, ना कि किसी तरीके की फर्जी रसीद के जरिए अपना नकदी दे या चढ़ावा दे। तो उन्होंने भी अपील की है, लेकिन प्रशासनिक तौर पे ये पूरी लापरवाही। लेकिन यहाँ पर जो जांच टीम की जो कॉपी है, जो जांच टीम कलेक्टर आगर मालवा के द्वारा गठित की गई है, उसमें भी कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े होने लगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगर मालवा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जो है वो अध्यक्ष बनाया गया है, BS सोलंकी इनका नाम है, और इसके अलावा जो 2 सदस्य बनाए गए हैं वो नगर परिषद नलखेड़ा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं मिनी अग्रवाल है, और आगर मालवा के जिला कोषालय अधिकारी है मनीष सोलंकी। तो आखिरकार कलेक्टर ने इतने बड़े और गंभीर मामले को लेकर ये कमेटी में जो अधिकारियों के जो स्तर हैं, अधिकारियों की जो पोस्टिंग है, जो अधिकारियों की पोस्ट है, वो कहीं ना कहीं ये सवाल उठाती है। और बिल्कुल मनोज जी, सवाल कई तरह के हैं और देखना होगा कि अब जांच में क्या कुछ सामने आता है, लेकिन बहुत बड़ी लापरवाही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।